जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जीके की मॉक टेस्ट सीरीज़ हमने ऑलरेडी शुरू कर रखी है और आज से स्टैटिक जीके के जो भी टॉपिक हैं हम आज उनको डिस्कस करेंगे। और आज पहला टॉपिक जो मैं लेके आया हूं वो है जनगणना 2011। दोस्तों, जनगणना 2011 इससे बहुत प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हमने जो सीरीज स्टैटिक जीके की स्टार्ट की है वो एक न्यू इनिशिएटिव है। एक नए तरीके से स्टैटिक जीके को हम कवर करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा ज्ञानपीठ जीके के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 2011 की जनगणना के जो भी डेटा है हम उसको पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे और ये बहुत यूनिक मतलब क्लास रहेगी आपके लिए। बहुत नॉलेज आपको जानने को मिलेगी जनगणना के बारे में। जनगणना के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे अगले किसी लेक्चर में। लेकिन आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर। साक्षरता दर से बहुत प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो भारत में साक्षरता दर 2011 के अनुसार क्या थी, किस फार्मूले के आधार पर साक्षरता दर ज्ञात की जाती है, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं। एक और स्टैटिक जीके का टॉपिक है आपका ये, तो साक्षरता दर 2011 के अनुसार। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने नोट में इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला, ये 2011 के आंकड़े हैं। दोस्तों, सारे आंकड़े ऑफिशियल हैं, कोई भी आंकड़ा ऐसा नहीं होगा, कोई भी डेटा ऐसा नहीं है जो फर्जी हो। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहें। भारत सरकार ने जो आंकड़े दिए उसी के आंकड़े मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये है आपका भारत की साक्षरता दर। दोस्तों, हम बात करें साक्षरता दर की, तो भारत में जो साक्षरता दर का सूत्र है, दोस्तों भारत में जो साक्षरता दर निकाली जाती है इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है आपका साक्षरता दर बराबर साक्षरों की संख्या बटे 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या इंटू 100। मतलब है कि ऐसी आबादी जो 7 या 7 साल से ज़्यादा की हो चुकी है और उसमें से कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, इंटू 100। मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, साक्षरता दर। दोस्तों, ये जो साक्षरता दर का फार्मूला है ये भारत में प्रभावी साक्षरता दर मानी जाती है। प्रभावी साक्षरता दर का फार्मूला है ये, जिसमें 7 साल की आयु के जो व्यक्ति हैं उनको काउंट किया जाता है। भारत में साक्षरता दर का मानक इतना ही है कि व्यक्ति की आयु 7 साल या उससे ज़्यादा हो चुकी हो और उसको अपना नाम लिखना आना चाहिए। अपना नाम लिखना आना चाहिए, बस इतना ही भारत में साक्षरता दर का क्राइटेरिया माना जाता है। तो इस सूत्र को आप याद रखेंगे। साक्षरता दर निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं। दोस्तों, 2011 की जनगणना की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो वो है 74.04। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करें और इसको नोट करिएगा। भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो 74.04। दोस्तों, बात करें अलग अलग कैटेगरी में, तो 2011 की जनगणना में जो भारत की 74.04 साक्षरता दर थी, इसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो वो थी आपकी 82.14%। 82.14%, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी, तो वो थी 65.46%। 65.46% ये महिला साक्षरता दर है। दोस्तों, 2011 में पुरुष साक्षरता एवं महिला साक्षरता में कितना अंतर है, तो वो है आपका 16.68%। 16.68% का अंतर स्त्री और पुरुषों के बीच जो डिफरेंस देखा गया लिटरेसी में वो था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत आता है कि भारत में महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर के बीच में जो डिफरेंस था वो कितना था आपका, 16.68%। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले बिंदु को चलें। इसी में क्या कहा गया कि 2011 की जनगणना में भारत की साक्षरता दर में 8.66% की वृद्धि हुई थी, क्योंकि 2001 की जनगणना में भारत की साक्षरता दर 65.38% थी। ये भी आप याद रखना, 2001 में भारत की जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी, 65.38%। तो कितनी की वृद्धि हुई, 8.66% की वृद्धि भारत की साक्षरता दर में दर्ज की गई। तो ठीक है दोस्तों, भारत में साक्षरता दर का एक और फॉर्मूला जो 1981 तक अप्लाई होता था वो था आपका अपरिष्कृत साक्षरता दर। क्रूड लिटरेसी रेट क्या होती है, तो दोस्तों इसके बारे में बात करें तो अपरिष्कृत साक्षरता दर का मतलब है कि कुल आबादी
उसमें से साक्षर आबादी का अनुपात इंटू 100। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपरिष्कृत साक्षरता दर क्या होती है? इसमें एज का कोई भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया जाता। मतलब जैसे हमने प्रभावी साक्षरता दर देखी कि उसमें 7 वर्ष की आयु के व्यक्ति शामिल किए जाते हैं, लेकिन जो क्रूड लिटरेसी रेट है इसमें आयु का कोई भी मानक निर्धारित नहीं है। ये कुल आबादी में से साक्षर आबादी का अनुपात होता है और इंटू 100, उससे हम क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको क्या मिलेगी? अपरिष्कृत साक्षरता दर। अच्छा, हम बात करें 2011 के अनुसार कि भारत की अपरिष्कृत साक्षरता दर कितनी थी, तो वो था आपका 64.32%, अर्थात 64.32% भारत की क्रूड लिटरेसी रेट है 2011 के अनुसार। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप याद रखें। अच्छा, कुछ बिंदु हैं इसमें फैक्चुअल। क्या कहता है कि वर्ष 1947 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 12% थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो इसकी साक्षरता दर कितनी थी? 12% थी। अगला फैक्ट, 1951 की जनगणना में भारत की साक्षरता दर ये 18.33% है, दर्ज की गई, ये भी याद रखें। 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74.04। वैश्विक औसत साक्षरता दर कितनी है? वैश्विक औसत साक्षरता दर वो है आपकी 84% से 9.96% कम है। 9.96% भारत की साक्षरता दर कम है। किसकी साक्षरता से? विश्व की साक्षरता से। ये भी आप याद रखिएगा कितना डिफरेंस है भारत की साक्षरता दर में और विश्व की साक्षरता दर में, तो वो है आपका 9.96%। चलिए कुछ अगले फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, राज्यवार डेटा देखें तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य भारत में कौन कौन से हैं? तो केरल नंबर 1 पे आता है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसकी है? केरल। कितनी है? तो 93.91%। लक्षद्वीप दूसरे नंबर पे आता है भारत में साक्षरता के मामले में, 92.28%। मिजोरम ये नंबर 3 पे आता है, 91.58%। बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? तो केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, इसके बाद में गोवा आता है, फिर त्रिपुरा आता है। उसके बाद में देखें बिहार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है, जिसकी साक्षरता दर कितनी है? तो 63.82। भारत में जो सबसे कम पढ़ी लिखी आबादी है वो बिहार की है और जिसका परसेंटेज कितना है? 63.82%। अगला है आपका सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य। ये अभी मैंने वही है जो लिखा है। केरल नंबर 1 पे है, मिजोरम नंबर 2 पे है, गोवा नंबर 3 और त्रिपुरा नंबर 4। आपको सांख्यिक डेटा याद नहीं रखना, बस इनका नाम और इनका क्रम जरूर याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य है। सबसे कम जो साक्षरता है वो बिहार की है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश की है, फिर राजस्थान की है आपकी 67.1%, फिर झारखंड की है 67.6%। ये आप याद रखिएगा। सबसे कम साक्षरता किसकी है? बिहार की। बिहार के बाद अरुणाचल के बाद राजस्थान और उसके बाद झारखंड। चाहे इसमें अगला क्या है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य है। तो सबसे ज़्यादा जो पुरुष आबादी पढ़ी लिखी है वो कहाँ की है? केरल की, 96.1%। उसके बाद में मिजोरम 93.7%। थर्ड पे है आपका गोवा 92.8%, त्रिपुरा 92.2%। तो ये भी आप याद रखें, सबसे ज़्यादा जो पुरुष आबादी साक्षर है वो कहाँ की है? केरल की है। अगला है आपका न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य है। तो सबसे कम जो पुरुष आबादी पढ़ी लिखी है वो कहाँ की है? बिहार की। नंबर 2 पे है आपका अरुणाचल, नंबर 3 पे आंध्र प्रदेश और नंबर 4 पे मेघालय की कितनी है? 77.2%। ठीक है, अगर कि आप स्पेशली राज्य से बिहार पीसीएस देने वाले हैं या अरुणाचल पीसीएस देने वाले, तो ये डेटा आप याद रखिएगा, वरना आप इनका सीक्वेंस ऑर्डर याद रखिएगा। पहले पे बिहार है, दूसरे पे अरुणाचल है, तीसरे पे आपका आंध्र प्रदेश और चौथे पे मेघालय। अगला आपका सबसे सर्वाधिक महिला साक्षरता, याद रखना, महिला साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य है। मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा स्त्रियों की जो साक्षरता दर है वो केरल की है, 92%। सेकंड पे आपका मिजोरम कितना है? 89.4%। और गोवा थर्ड है आपका 81.8% और त्रिपुरा है आपका 83.1%। तो सबसे ज़्यादा जो महिला साक्षरता दर है वो कहाँ की है? आपकी केरल की है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले कुछ फैक्ट लिखे गए हैं आपके, उसके बारे में बात करते हैं। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य है, मतलब सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य है, तो उसमें बिहार है नंबर 1 पे जिसमें 53.3% है। राजस्थान नंबर 2 पे आता है 52.7%। झारखंड आपका नंबर 3 पे आता है 56.2% और जम्मू कश्मीर 58% पे आता है। न्यूनतम साक्षरता दर किस मामले में? महिलाओं के क्रम में। याद रखना, महिलाओं के लिए है ये आप याद रखिएगा। अगला है आपका
सर्वाधिक साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों अभी जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं? 8 हैं। तो 2011 के टाइम में जो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश था वो था लक्षद्वीप 92.3%। सेकंड पे था आपका दमनदीप 87.1% और अंडमान निकोबार 86.3%। तीनों याद रखें, पहले पे लक्षद्वीप है, दूसरे पे दमनदीप है और तीसरे पे अंडमान निकोबार है। अगला आपका सबसे कम साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश, मतलब सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की थी? तो वो है आपका दादरा एवं नागर हवेली 76.24%। दादरा नागर हवेली की साक्षरता दर थी, ये कि भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है दोस्तों, कुछ जिलेवार डेटा भी है इसमें। 2011 की जनगणना में मिजोरम का सरचिप जिला, याद रखना कहाँ का है? मिजोरम का सरचिप जिला सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला था, जिसकी साक्षरता दर, दोस्तों मिजोरम की जो सरचिप जिला है इसकी साक्षरता दर थी आपकी 98.23%। यहाँ पे डेटा मिस हो गया है तो आप यहाँ लिख लेना 98.23% ये सरचिप की मतलब लिटरेसी रेट थी और भारत में सबसे ज़्यादा थी ये जिलों के मामले में। तो आप याद रखिएगा किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी, वो था आपका सरचिप। सरचिप जो जिला है कौन से राज्य का? मिजोरम का है। ठीक है दोस्तों, अगला बात करें कि मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला ये 36.1% साक्षरता दर के साथ भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला था। सबसे ज़्यादा किसकी है? सरचिप की। और सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की थी? अलीराजपुर, जो कि कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। जिलेवार डेटा हो जाता है आपका। दोस्तों कुछ मैंने फैक्ट लिखे हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए किफ़ायती होंगे और इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत में कब होता है? 11 नवंबर को होता है। किसका जन्मदिन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाई जाती है। नेशनल एजुकेशन डे, क्योंकि ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, याद रखिएगा। दूसरा आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये हर साल मनाया जाता है 8 सितंबर को। उसके बाद में आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। नेक्स्ट लिखा गया कि शिक्षा किस सूची का विषय है? तो जवाब होगा शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में D.K. कर्वे द्वारा महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में बना था। किसने स्थापित किया? D.K. कर्वे ने। नेक्स्ट आपका भारत की पहली महिला अध्यापक सावित्रीबाई फुले थी। इन्होंने 1848 में पहला बालिका स्कूल पुणे में स्थापित किया था। पहला बालिका स्कूल जो बना भारत में वो कहाँ पे बना था? पुणे में। किसने बनाया था? सावित्रीबाई फुले। लेकिन पहला महिला विश्वविद्यालय ये पुणे महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था 1916 में। दोस्तों आपके लिए 2 क्वेश्चन है। एक तो भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? और एक आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये आपके लिए 2 प्रश्न है। दोस्तों आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। 2011 की जनगणना को हम इसी तरह से पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट लेके आऊँगा वो लेके आऊँगा आपको भारत में जनघनत्व और भारत का लिंग अनुपात 2011 में कितना था। इन 2 बिंदुओं के साथ मिलता हूँ। तो इस सीरीज़ को एंजॉय कीजिएगा और इसको अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलता हूँ दोस्तों अगले बिंदुओं के साथ जनगणना 2011 के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने अध्ययन को पर्याप्त समय देते रहिएगा। समय बड़ा कीमती है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को विराम देता हूँ। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।